हाँ बच्चों, लॉग में अपन ने क्या डिस्कस करा? लॉग में डिस्कस करा अपन ने लॉग m इंटू एन इंटू पी। बोलो क्या लिखते हैं? लॉग m प्लस लॉग n प्लस लॉग p बेस e। इसके बाद अपन लिखा लॉग m बाय n बेस e। बोलो कितना? लॉग m माइनस लॉग n बेस e। इसके बाद मैंने पढ़ा लॉग m की पावर n बेस e इजकल टू n लॉग m बेस e। इसके बाद मैंने पढ़ा लॉग x की पावर a, y की पावर b, z की पावर c और ओमेगा की पावर d। क्या लिखेंगे बताओ? a लॉग x प्लस b लॉग y माइनस c लॉग z माइनस d लॉग ओमेगा या d लॉग w। राइट। इसके बाद हमने पढ़ा लॉग a और a कितनी वैल्यू होती है इसकी? 1। लॉग a और p अगर इसको शिफ्ट कर दे तो p और a। राइट। एक और पढ़ा अपने लॉग a और p बेस चेंज किसी बेस में ला सकते हैं। यहां लिख दे 5, यहां क्या लिखेंगे? 5। ये a ये p। राइट। और इसका ऐसे लिख सकते हैं लॉग p कितना? 5 डिवाइड बाय लॉग 5। ये a और ये कितना? 5। यहां तक आपने डिस्कस कर लिया था, ठीक है ना? चलिए आगे देखते हैं। चलो बच्चों क्वेश्चन लिखो। इफ लॉग 2 बेस e इज इक्वल टू x, log 3 बेस e इज इक्वल टू y, log 5 बेस e इज इक्वल टू z। ठीक है। फाइंड द वैल्यू ऑफ log 20 30 इन टर्म्स ऑफ x y z। फाइंड द वैल्यू ऑफ log कितना? 30 20 इन टर्म्स ऑफ x। बोलो कैसे करेंगे? एक सवाल बता रहा हूं मैं, आप इसको सबसे पहले क्या कर देंगे? ब्रेक कर लेंगे। किस बेस पे? ई बेस। ई 30 डिवाइड बाय लॉग ई कितना? 20। राइट। अब इस 30 को क्या लिखेंगे बताओ? 3 इंटू 5 इंटू 2 डिवाइडेड बाय लॉग ई 2 इंटू 2 इंटू 5। राइट। ये क्या लिखा जाएगा बताओ? log 3 प्लस log 2 प्लस log 5 डिवाइडेड बाय ये कितना होगा बताओ? 2 log 2 प्लस log 5 बेस कितना? e। ये क्या हो गया? x नहीं y प्लस x प्लस z डिवाइड बाय 2x प्लस z। समझ में आ गया? नोट कर लो। हटा दे। समझ में आ गया? चलिए अगला सवाल लिखिए। फाइंड द वैल्यू ऑफ log 24 15
log 30 50, log 50 40. In terms of क्या एक्स वाई जेड, इन टर्म्स ऑफ एक्स वाई जेड। हो गया? बोलो कितना आंसर आएगा? बोलो 3x प्लस वाई डिवाइडेड बाय जेड प्लस वाई। बोलो बच्चों, नेक्स्ट x प्लस वाई प्लस जेड डिवाइडेड बाय कितना? x प्लस 2z। नेक्स्ट x प्लस 2z 3x प्लस जेड। बोलो बच्चों, करेक्ट? चलिए अगला सवाल लिखिए। देखिए, इफ log 2 base 10 is equal to x and log 3 base 10 is equal to y, find the value of log 20 15, log 20 15 in terms of x and y, in terms of x and y।
आ गया क्या? जेड नहीं दिया होगा, कहीं जेड की टर्म्स में निकाल रहे हो? एक्स और वाई की वैल्यू दी है बस। बोलो बच्चों, मन कर रहा है कहीं से 5 की वैल्यू मिल जाए, है ना? नहीं दे रखा, 5 की वैल्यू नहीं दिया हुआ। आया नहीं आया? बोलो बच्चों, इधर ध्यान दो, सारे लोग इधर ध्यान दो। सबसे बड़ी बात है इस बेस का देख खेल क्या है, बेस का खेल। यह ई बेस नहीं है। आपने इसको किस बेस में ब्रेक करा? 10 में, क्योंकि मेरे पास वैल्यू किसकी है? 10 बेस पे। तो log 20 10 डिवाइड बाय log 15 10, राइट? इसको क्या लिखो बताओ? log 2 इंटू 10 बेस 10। इसको मैं क्या लिख दूं? 5 इंटू 3 बेस 10। ये क्या हो गया बताओ? log 2 10 प्लस log 10 10 डिवाइडेड बाय log 5 बेस 10 प्लस log 3 बेस 10, राइट? ये वैल्यू कितनी है? 1। ये वैल्यू कितनी है? x। कितना आया? 1 प्लस एक्स। ये वैल्यू कितनी है? y। अब ये वैल्यू कहां से लाऊं? ये मुझे गिवन नहीं है, तो देखो इसको कैसे निकालें? ऐसी कोई डेटा छुपा लेंगे अपन से। अब ये वैल्यू कहां से लाएं? तो लॉग, गौर से देखना क्या लिख रहा हूं उसको मैं। इसको मैं 10/2 लिख दूं। आपको इसको क्यों लिखा? मुझे 10 की वैल्यू मालूम है और 2 की वैल्यू मालूम है। देखो log 10 10 कितना है? 1 है, और 2 की वैल्यू कितनी है? x है। तो मैंने इस 5 को चेंज कर दिया। क्या लिखोगे बताओ इसको? log 10 10 माइनस log 2 10। ये कितना हो गया? 1। ये कितना हो गया? x। इसका मतलब log 5 की वैल्यू कितनी हो गई? 1 माइनस एक्स। ये रख दो, बस सवाल खत्म। आगे समझ में? अपन को ये दिक्कत हो रही थी 5 वैल्यू नहीं रखी। आप ये तो देखो बेस क्या है, उसी बेस पर अपन को दे रखा है। हाँ जी,
नहीं ऐसे नहीं जाता बेटा, ये पूरा डिवाइड में होता तो जाता है ऐसा। ये 20/15 थोड़ी है, 20 ऊपर है, बेस 15 है, राइट। बोलो बच्चों, एक सवाल और लिखिए। अब तो आप कर लोगे मुझे पता है। देखो, फाइंड द वैल्यू ऑफ log 75/25। क्वेश्चन यही है, यही दो डेटा गिवन है, log 2 tan x, log 3 tan y, 75 और 25। अब तो हो जाएगा ना। क्या लिखोगे इसको? बोलो बच्चों, log 75 को क्या लिखूं? 3 × 5 की पावर 2। और ये क्या लिखोगे बताओ? 5 की पावर 2। करेक्ट। चेंज करो, log 3 × 5 की पावर 2 बेस 10 डिवाइड बाय log, बोलो बेस 10 5 की पावर 2। ये कितना हो गया बताओ? log 3 बेस 10 प्लस 2 log 5 बेस 10 डिवाइडेड बाय 2 log 5 बेस 10। ये कितना है बच्चों? बोलो y। ये कितना है? 1 - x। तो कितना हो गया बताओ? y +2 1 - x डिवाइडेड बाय 2 1 - x। क्लियर? हटा दे। चलिए अगला सवाल लिखिए। लिखो 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस log बी ए प्लस log बी सी प्लस 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस log ए सी प्लस log ए बी। 1 डिवाइड बाय 1 प्लस log बेस सी ए प्लस log बेस सी बी। हाँ कितना? हाँ
है 1। हाँ बोलो बच्चों। देखो ये दो तो ऐड हो सकते हैं, क्योंकि इनके बेस क्या है, बोर्ड पे जान दो, सेम है। लेकिन क्या ये ऐड हो सकता है? अगर इसका बेस भी बी हो जाए तो इस 1 को हटा के क्या लिख दिया जाए बताओ, बी और बी। अब हम ऐड कर सकते हैं कि अब इनके बेस क्या हो गए, सेम हो गए। क्या लिखोगे, 1 डिवाइड बाय, बोलो बच्चों, लॉग बी, और ये क्या बन जाएगा, ए बी सी। स्टेप समझ में आया नहीं आया? समझ में आ गया बेटा? इनका बेस कितना है, बी है, मैंने यहां बदला इसको, ये लिख दिया। ऐसे देखो ये क्या है, इसका बेस कितना है, ए, तो ये क्या होना चाहिए बताओ, लॉग ए ए। तो इसको हटा दें, लॉग ए ए लिख दें, ये बन गया लॉग ए बी सी ए प्लस 1 डिवाइडेड बाय, इसको भी क्या लिख दूं बताओ मैं, लॉग सी सी। बोलो क्या बन गया, ए बी सी और सी, करेक्ट। अब इसको ऊपर ले जाओ तो क्या हो जाएगा, ये रिवर्स, ये हो जाएगा लॉग बी ए बी सी, करेक्ट, प्लस लॉग ए बी सी प्लस लॉग सी ए बी सी। बोलो भाई वो बेस कितना इन तीनों का, कनेक्ट हो जाएंगे, क्या जाएगा, और ये ए बी सी, तो वैल्यू कितनी आ गई इसकी, 1। ठीक है ना? अगला सवाल लिखो। वन डिवाइडेड बाय लॉग रूट बी सी ए बी सी प्लस 1 डिवाइड बाय लॉग ए बी सी रूट ए सी प्लस 1 डिवाइड बाय लॉग ए बी सी रूट ए बी। ऑप्शन नंबर 1/2 1, इसके बाद 2 and 4। इजी सवाल है, इनको क्या करें, ऊपर ले जाएं, रिवर्स हो जाएंगे, मतलब क्या बनेगा, लॉग ए बी सी बी सी लॉग ए बी सी ए सी लॉग ए बी सी ए बी। क्या ये कनेक्ट हो जाएंगे? यस सर। कितना हो गया बताओ, ए बी सी बी सी ए सी ए बी, ये भी क्या बन गया, ए बी सी और ए बी सी। कितनी वैल्यू बच्चों, 1। समझ में आ गया? चलिए अगला क्वेश्चन लिखिए, फाइंड द वैल्यू ऑफ चलो थोड़ा सा पहले पढ़ा देता हूं आगे का, फिर मैं आपको सवाल दूंगा, क्योंकि उस पैटर्न पे आगे सवाल बनेंगे। फिर चले आगे, देखिए ऐसे लिखो, लॉग अल्फा की पावर बीटा गामा की पावर डेल्टा, बेस में पावर, ठीक है ना। आप चाहो तो एबीसीडी लिख सकते हो, मैंने अल्फा बीटा गामा डेल्टा लगा, तो ये जो वैल्यू होगी डेल्टा बाई बीटा लॉग गामा अल्फा, डेल्टा बाई बीटा लॉग गामा क्या, अल्फा,
करेक्ट। अब आ जाइए, आया कहां से सर, कैसे आया, देखिए इसको भी देख लेते हैं। ये हो गया लॉग गामा की पावर डेल्टा अल्फा की पावर बीटा। सबसे पहले आप इसको ब्रेक कर लें, ई बेस में कर दिया। ये कितना है बोलो, गामा की पावर, और यहां क्या लिखेंगे, ठीक है ना। चाहता तो मैं डायरेक्ट लिख सकता था, लेकिन वापस एक बार रिवीजन कर जाएगा। गामा की पावर डेल्टा बेस ई डिवाइडेड बाय, इसको नीचे ले जाए तो रिवर्स हो जाएगा, ई अल्फा की पावर कितना, बीटा। ये पावर कहां आएगी बच्चों, आगे, ये पावर कहां आएगी, आगे। क्या बन गया बताओ, डेल्टा बाय बीटा लॉग गामा अल्फा में गामा ई और लॉग बेस ई अल्फा। यहां तक समझ में आया। अब मैं इसको वापस ऊपर लेके जा रहा हूं, डेल्टा बाई बीटा लॉग ई गामा इंटू, अगर ऊपर ले जाएंगे वापस तो रिवर्स। चाहता तो मैं डायरेक्ट भी लिख सकता था, लेकिन मैं बार बार आपको समझा रहा हूं तो दिमाग में बार बार रिकॉल होती रहे। हम ये ला रहे हैं, वो इसको मॉडिफाई करके लाते हैं, ठीक है। ये कितना बनेगा बताओ, ई और अल्फा। क्या इसको यहां से कनेक्ट कर सकते हैं, क्या बनेगा बताओ, डेल्टा बाय बीटा लॉग गामा और अल्फा। अब तो समझ में आ गया। तो जब भी हमारे पास ये पावर होगी, ये तो आगे आ जाएगी, और जो बेस में पावर होगी वो नीचे चली जाएगी। नोट कर लो। बढ़ा दें, देखिए ऐसा लिखा, लॉग 9 की पावर 2 7 की पावर 3, बोलो क्या बनेगा, 3/2 लॉग 7 और कितना 9। इसको भी अगर अपन चाहे तो ऐसे लिख सकते थे, 3/2 लॉग 7 और 3 की पावर कितना 2। ये पावर कहां आएगी, आगे, तो 3/4 लॉग 7 3। बोलो बच्चों, ठीक है ना। ऐसा लिखा लॉग 27, या लिखा 8, तो इसको मैं क्या लिख दूं बताओ, लॉग 3 की पावर 3 और 2 की पावर 3, कितना हो जाएगा बताओ, 3/3 लॉग कितना 3 और 2, करेक्ट। तो फाइनल आंसर क्या जाएगा, लॉग 3 बेस 2, ठीक है ना। अब इनको काम में लूंगा, एक बार समझा रहा हूं आपको। लॉग 125 और 25, बोलो बच्चों, तो कितना जाएगा, 3/2 लॉग 5 और 5, ये 5 की पावर 2 बनेगा, ये 5 की पावर 3 बनेगा, 3 आगे 2 आगे और 5 और 5, ये कितना हो गया बंद, तो आंसर कितना आ गया, 3/2। समझ में आया। अब इसको काम में लेंगे, चलिए क्वेश्चन लिख लीजिए, लिखो फाइंड द वैल्यू ऑफ द एक्सप्रेशन find the value of the expression
2 log 2000 raised to power 6 base 4 plus 3 log 5 2000 base to power 6. Option number first 6. Option number second 1 by 6 5 1 by 5. लगाओ बच्चों। सेकंड ऑप्शन है क्या? अच्छा, ऑप्शन सेकंड। बाकी लोग, इन्होंने सेकंड ऑप्शन बताया, बाकी लोग बताएं। हाँ जी, बाकी लोगों का। नहीं आया? अच्छा बताओ, सबसे पहले पावर क्या आएगी? 2/6, राइट। ये कितना हो गया बताओ? log 2004। जितना सिंपल हो सकता है पहले सिंपल कर लो। 3/6 log 2005, राइट। अब इसको ऊपर ले चलो, कितना हो जाएगा बताओ? इसको भी काट दो, कितना हो गया? 1/3 log 2000। ये कितना हो गया बताओ? 4। सही है। प्लस ये कितना हो जाएगा? 1/2 log, बोलो बच्चों, 2000, राइट। ये कितना आएगा बताओ? 5। यहां तक समझ में आ गया? ठीक है ना। अब देखो, क्या मैं इनके इसको ऐड कर सकता हूं? ऐड तो जब होगा जब बैठ जाएगा, अंदर जाएगा, तो क्या बनेगा जरा बताओ? ये हो गया log, इसको मैं लिख दूं 4 की पावर 1/3 2000 प्लस log, बोलो ये क्या बनेगा? 2000 5 की पावर, क्या ये ऐड हो सकता है अब? यस सर। कितना आएगा बताओ? log 2000 कितना हो गया? 4 की पावर 1/3 और 5 की पावर 1/2।
बोलो बच्चों, अरे हाँ या ना। अब इसको कंबाइन करने की कोशिश करो, या इसको कुछ इस तरह से लिखने की कोशिश करो, किसका जैसा बन जाए। ये 4 और 5 दिख रहा है यहां, बन रहा कुछ? क्या बन रहा है देखो, कुछ बनाने की कोशिश करो, नहीं तो फिर मैं आपको दूसरा तरीका भी सिखा दूंगा। बनाओ बच्चों, कुछ बन रहा हो तो फटाफट बनाओ। 4 की पावर, इसको चलो ये कह रहे ऐसे लिख दो, लॉग 4 की पावर कितना 2 और 5 की पावर 3, और ये कितना है 4 की पावर 1/3 और 5 की पावर 1/2। बोलो सही है? अब और कुछ मॉडिफाई करने की कोशिश करो। बोलो, फटाफट। नहीं आया 40 है? नहीं आया बोलो। बस इसकी वैल्यू निकालनी है अपन को। ये पावर एक जैसी होनी चाहिए। अरे बड़ा आसान है देखो, अगर यहां देखो यहाँ 2 3 है या 3 2 है, अगर मैं इसकी 6 पावर लगा दूं तो, अगर मैं इसकी 6 पावर लगाऊं तो क्या बनेगा? 2 3 बन जाएगा। बोलो हाँ या ना। बस एक स्टेप और लिखना था, इसको मैं ऐसे लिख दूं 1/6 इजिकल टू, यहां लिख रहा हूं लॉग 1/6 तो बाहर लिख रहा हूं मैं, 4 की पावर 1/3, 5 की पावर 1/2 रेस टू पावर 6, और ये हो जाएगा 4 की पावर 2 और 5 की पावर 3। बोलो बच्चों, ऐसे स्टेप लिख सकता हूं नहीं लिख सकता? यहां 6 है 1/6। अब जरा चेक करो ये क्या है, ये इसका जैसा हो गया, इसकी वैल्यू कितनी हो गई 1। आंसर क्या आ गया 1/6। आया नहीं आया? मैं तो सबसे सिंपल तरीका लगाया है, जैसे जैसे सब ऐसे ऐसे करते गए, ठीक है ना? हमारा आंसर क्या आ जाएगा इसका 1/6। करेक्ट? ठीक है, चाहते तो आप इसको यहां से भी ब्रेक कर सकते थे, पहले 2000 को ब्रेक कर लेते तो भी काम चल जाता, लेकिन मैंने कहा बाद में करेंगे, जो जो सिंपल सिंपल हो सकता है पहले सिंपल सिंपल कर लो। यहां पे आने के बाद अपन को दिख रहा था पावर 2 है 3 है, ये 1/3 है 1/2 है, तो ये x का जैसा बनाना तो 6 पावर लगा दो, तो 6 पावर यहां लगाई तो 1/6 यहां लगा दो, तो 1/6 आंसर आ गया। बोलो बच्चों, राइट? चलिए देखिए एक और चीज समझते हैं और उसके बाद फिर क्वेश्चन। ऐसा लिखा हो लॉग ये ए और ये x, ये इसकी पावर है पूरा, a की पावर, ठीक है ना? जैसे हम लिखते हैं 2 की पावर x, तो ऐसे लिखा है 2 की पावर log 2 और मान लीजिए x, ऐसे लिखा है, ये 2 की पावर है पूरा पूरा log। तो अगर ऐसा होगा तो ये वैल्यू कैंसिल होगी, फाइनल आंसर इसका x आ जाएगा। तो ऐसा लग रही ना x आ जाएगा, log हट जाएगा और x आ जाएगा, निकाल के दिखाऊंगा अभी, मीनिंग समझ में आया है ना? तो ये वैल्यू क्या आ जाएगी x आ जाएगी, राइट? अब मैंने क्या करा, एक बच्चे ने कहा सर इसको x क्यों माने, मैं तो उसको p मान लेता हूं। लेट अगर मैं प्रूव कर दूं p इक्वल टू x, तो मेरी बात समझ में आ जाएगी। भाई मैंने तो x नहीं मानी, मैंने क्या मान लिया p मान लिया, t मान लो, q मान लो।
बाद में प्रूव कर दो कि जो आपने माना है क्यू माना है तो क्यू इजकल टू एक्स, ठीक है ना। मैंने पी माना तो पी इजकल टू कितना एक्स, राइट। देखिए तो मैंने इसको पी लाइट कर लिया। अब एक अपन बिगिनर है तो बिगिनर एक काम और कर सकते हैं, ये बड़ा बड़ा दिख रहा है, इसको भी कुछ छोटा मान लो, टी मान लो, ताकि हमको स्टेप लिखना आ जाए। थोड़ी देर बाद तो आप डायरेक्ट लिख लोगे, मैं आपसे कहूंगा बच्चों लोग लो, आप तुरंत लोग लेके इसको आगे ले आओगे। लेकिन अभी फिलहाल हम छोटे बच्चे हैं तो छोटे बच्चे की तरह ट्रीट करेंगे, इसको क्या मान लें टी। अब बताओ ये क्या बन गया, ऐसा नजर आ गया, छोटा छोटा नजर आ गया, अच्छा नजर आ गया। अब लॉग ले लीजिए, बाई टेकिंग लॉग बोथ साइड, इधर भी लॉग ले लिया, ये क्या बनेगा पी, ये क्या बनेगा ए की पावर टी। किस बेस पे लो, जिसमें आपकी इच्छा करे। मैंने ई बेस पे ले लिया, बोलो बच्चों, ठीक है। अब ये पावर कहां आएगी, ये पावर कहां आएगी आगे, क्या बन गया बताओ, टी लॉग ए बेस कितना ई इजिकल टू, बोलो बच्चों, लॉग पी ई। यहां तक समझ में आया, ठीक है। टी अपन ने लेट करा, वापस वैल्यू डाल दीजिए, लॉग एक्स ए इंटू लॉग ए ई इजिकल टू लॉग पी ई। बात समझ में आई। अब आप बड़े हो गए, एक छोटा सा काम करिए, इसमें लॉग लीजिए डायरेक्ट, इस वाले में लॉग लीजिए। बताओ लॉग लोगे तो क्या होगा, ये पावर कहां आएगी आगे, ये दिख गया। लॉग लेने पर क्या बनेगा, ये ए और बेस क्या होगा इसका ई, इधर से लॉग लेंगे तो क्या बनेगा लॉग पी, बेस क्या ई। अब तो समझ में आ गया, तो मैंने इसलिए पहले बच्चे बना के समझाया। अब बताओ क्या मैं इसको कनेक्ट कर सकता हूं, यस सर। क्या बनेगा बताओ, ये लॉग एक्स ई, ये कितना बन गया लॉग पी, बेस कितना ई, दोनों के बेस सेम है, तो बताओ ये वैल्यू भी, तो एक्स की वैल्यू किसके इक्वल हो गई, प्रूव हो गया, नोट कर लो। लिख लिया, बोलो बच्चों, लिख लिया ना। चलो तो यहां से अपन कल सीखेंगे इसको, कल इसको रिवाइज करेंगे यहां से, और कल इसको आगे बढ़ाएंगे। ओके बच्चों।